किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है, आप इसमें समझो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी डाउट रह सकता है, विचिकित्सा रह सकती है, और आपका कोई मतलब कोई दृष्टिकोण रह सकता है, तो आप मतलब डाउट को पूछ सकते हैं, है ना। हम अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, या फिर उसको विस्तार से समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ना। कभी कभी कैसा होता है कि धम्मदेशना देते हैं, लेकिन जो हम बताना चाहते हैं वही मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा व्यक्ति जो होता है अलग प्रकार से समझ लेता है ना। और अलग प्रकार से समझ लेने के कारण साधना भी अलग प्रकार से हो सकती है, या फिर बता हमारा बताने का उद्देश्य कुछ कुछ और हो सकता है, और आज आप उस बात को किसी अलग प्रकार से ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बताया है, बार बार बताया है कि बहुश्रुत होना चाहिए, है ना। बहुश्रुत, बहुश्रुत होती और प्रज्ञा प्रज्ञावा होती। तो ये आचरण है, 15 आचरण में आते हैं दो। तो प्रज्ञावा का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल करना होता है, और बहुश्रुत का मतलब है हमें कि थ्योरी जो है अलग अलग प्रकार से समझने की। चीज एक ही है ना। चीज एक ही है कि वेदना विचार तन्ना होती है और तन्ना विचार उपादान होता है, लेकिन वो कैसे खंडित करना है, किस किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस किस प्रकार से खंडित करना है ना। तो बहुत सारे जो साधक है वो भी गलत तरह से ले लेते हैं। कोई भी जो साधना तो करता है लेकिन बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती, संत के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो मतलब बहुत अकुशल हो जाता है ना। तो हम हमें लगता है कि हम 1 घंटे की सीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त, है ना, जैसे तो समाधि करना, समाधि का अभ्यास करना, कुशल चित्त की एकाग्रता उत्पन्न करना बहुत कुशल है। लेकिन क्या हम 1 घंटे में पूरा कुशल उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। अगर कर रहे हैं तो कुशल हो रहा है, नहीं तो चित्त जैसे बदलता है, चैतसिक जैसे बदलता है, वैसे वैसे हमारे अकुशल कर्म भी बनते हैं, बैठे बैठे भी बन सकते हैं, है ना। अगर हम अभिधम्मा के अनुसार देखेंगे तो बैठे बैठे हैं समझो, और क्या हो रहा है कि आलस्य आ गया है, तो क्या हम उस समय क्या बोलते हैं, कुशल कर रहे हैं कि अकुशल कर रहे हैं। आलस्य में लिप्त हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, आलस्य में लिप्त हो रहे हैं, उसके विचार चल रहे हैं, वासना आ रही है, उसके विचार चल रहे हैं, तो चिकित्सा आ रही है, अलग अलग प्रकार से, तो क्या हो सकता है कि अ, अकुशल भी हम कर सकते हैं, अकुशल भी होता हो सकता है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आप मतलब बैठ रहे हो, केवल बैठ रहे हो, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है हमारे माइंड को कल्टीवेट करना, है ना। जब तक हम हमारे माइंड को कल्टीवेट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर सकते, या फिर वो मेडिटेशन है ही नहीं, है ना। तो दरअसल मेडिटेशन ये शब्द जो है फॉरेन लैंग्वेज से है, उसमें जो पाली भाषा का शब्द प्रयोग नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अगर हम मेडिटेशन समझे, है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेडिटेशन हम अगर समझे, तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अगर हम मेडिटेशन को समझेंगे तो क्या है मेडिटेशन, है ना। तो दरअसल मेडिटेशन में कई कई लोग ऐसा समझते हैं कि चिंतन मनन करना मेडिटेशन है, कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि केवल चित्त को एकाग्र करना, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड मेडिटेशन है, कोई कोई लोग माइंडफुलनेस इसको मेडिटेशन समझते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग मेडिटेशन का अर्थ लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में साफ साफ बताया है कि मेडिटेशन क्या है ना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म मेडिटेशन मतलब क्या होता है कि भगवान ने जैसे समझाया है आर्य अष्टांगिक मार्ग में, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 अंग में डिवाइड कर सकते हैं। 2 अंग प्रज्ञा के हैं, 3 अंग शील के हैं, और 3 अंग समाधि के हैं। तो जो 3 अंग समाधि के हैं वही उसका मतलब है मेडिटेशन है। तो उसमें 3 अंग आते हैं, एक तो सम्यक व्यायाम आता है, सम्यक स्मृति आती है, और सम्यक समाधि आती है। तो ये 3 चीजें अगर है तो वही राइट मेडिटेशन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो एक सम्यक व्यायाम में तो प्रज्ञा का क्षेत्र है, प्रज्ञा का क्षेत्र है, और उसके बाद स्मृतिवान रहना ये अवेयरनेस का क्षेत्र है, और समाधि जो अब्जॉर्प्शन है या फिर कंसंट्रेशन है, वन पॉइंटनेस है। तो ये तीनों का मिलाकर, है ना, वन पॉइंटनेस, उसके बाद स्मृतिवान होना, और उसके बाद प्रज्ञावान होना, ये तीनों का मिलाकर कंटेम्पलेशन करना,
है ना, दुख का प्रहरण करना, अकुशलों का प्रहरण करना, कुशल उत्पन्न करना। तो ये तीन चीजें मतलब क्या है, मेडिटेशन है। तो अगर मेडिटेशन हम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, तो हमें ये तीन चीजें को कल्टिवेट करना होता है, इसकी भावना करनी होती है, इसको बार बार करना होता है। अगर ये तीन चीजें अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करना होता है, लेकिन सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझेंगे तो सम्यक व्यायाम करना है मन का। वही वही से मेडिटेशन की शुरुआत होती है, वही कल्टिवेशन ऑफ माइंड है सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम से सम्यक स्मृति है, सम्यक स्मृति से सम्यक समाधि है। तो ये तीन अंग है। तो केवल मन को एक जगह पे रख लेना, केवल केवल क्या बोल रहे हैं, शांति को, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा चिंतन मनन कर लेना, वो मेडिटेशन नहीं है। तुम्हारे विकार उठ रहे हैं, विकारों को हम देख रहे हैं, विकारों के प्रति आसक्त नहीं हो रहे, विकारों के प्रति रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो चित्त को समता में पुष्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ चित्त समता में जैसा जैसा पुष्ट होता जाएगा, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, मेडिटेशन में तो अकुशल विकार तो हमारे निकल जाएंगे, मन तो मैला जो है वो साफ होता जाएगा, लेकिन उसके साथ मन की शुद्धता आ जाएगी। है ना, बुद्धा ने जो बताया है कि मन की शुद्धता आना, है ना, क्या है, कुशल चित्त की एकाग्रता मेडिटेशन है, कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है, सम्यक समाधि है। तो कुशल चित्त क्या है, क्या केवल शांत चित्त ही कुशल चित्त है, वो तो है, लेकिन कुशल का मतलब है पॉजिटिव, उसमें कुछ तो भी पॉजिटिव है। हमने अकुशल तो हटा दिया है, अकुशल गंदगी को तो हटा दिया है, लेकिन अभी उसमें कुछ तो बचा है, वह क्या है, सकारात्मक है। नेगेटिव को हमने दूर कर लिया, सकारात्मक बचा है। तो जो कोई भी मेडिटेशन कर रहा है, वो, उसके विकार तो शांत हो जाएंगे, लेकिन उसमें पॉजिटिव चीजें भी कल्टीवेट होनी शुरू हो जाएंगी। कौन सी पॉजिटिव चीजें उसमें कल्टीवेट शुरू होने जाएंगी, तो सबसे पहले बेसिक है कि उसमें करुणा ज्यादा फलित होगी। है ना, उसका चित्त क्या होता जाएगा, करुणावान होता जाएगा। उसका चित्त क्या हो जाएगा, मुदितावान होता चला जाएगा। उसका चित्त क्या हो जाएगा, मैत्रीवान होता चला जाएगा। उपेक्षा तो है ही, ये चार ब्रह्म विहार तो कल्टिवेट होंगे। उसके साथ वो क्या होगा, कृतज्ञता भाव उसमें बहुत ज्यादा है। उसके साथ वो बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धावान होता चला जाएगा। ये, उसके बाद उसमें ग्रेटिट्यूड की भावना, लविंग काइंडनेस की भावना, उसके बाद उसमें छोटे छोटे अकुशल कर्मों के प्रति दोष देखने की भावना, और छोटे से छोटे कुशल कर्म में खुश होने की भावना, पुण्य कर्म में करने में खुश होने की भावना, ये बढ़ती चली जाएगी। और वो हमेशा ब्लिस में रहेगा। है ना, तो वो जो ब्लिस है उसको प्रसन्नता, प्रसन्ना बोला है ना, पाली भाषा का शब्द है प्रसन्ना। मनसाचे प्रसन्नेन भासते वा करोति वा ततो न सुखम अन्वेति। प्रसन्न मन ही क्या है, सुख का उद्गम है। सुख अगर चाहिए तो प्रसन्न मन कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। तो प्रसन्न मन का अर्थ ही क्या है, यही जो गुड क्वालिटीज है ना, मैत्रीवान होना, करुणावान होना, मुदितावान होना, कृतज्ञ होना, श्रद्धावान होना। है ना, और ये जो है, रिस्पेक्ट करना, सेवा करना, किसी को हेल्प करना, पत्ती दान करना, पत्तानुमोदन करना, वो तो 10 पुण्य क्रियावत्तों में तो वो बताया ही है, वो भी पुण्य कर्म है ना। तो वो चीजें हमें कल्टीवेट होनी शुरू हो जाती है। तो वो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हमारे माइंड में नहीं आ रहे, नहीं कल्टीवेट हो रहे, हमारा चित्त पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम राइट मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। है ना, तो केवल बैठना मतलब मेडिटेशन नहीं है, केवल आइसोलेटेड हो जाना मतलब मेडिटेशन नहीं है। हाँ, मैं बैठ जाता हूँ एक कोने में, मुझे कुछ किसी का लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। है ना, चित्त का दमन करना मेडिटेशन नहीं है, चित्त को बदलना, चित्त को परिवर्तित करना, जो परिवर्तनशील धर्म है उसको, उसके साथ तादात्म्य भाव स्थापित करना, वही सही मायने में मेडिटेशन है। आप परिस्थिति से भागकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, परिस्थिति को फेस करके ही मेडिटेशन किया जाता है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे आपने सुना होगा कि जो जो साइंस में एक रूल है ना, बायोलॉजी में एक जो जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जैसे बहुत सारे प्राणी जो है विकसित होते चले जाते हैं। है ना, बंदर से हम इंसान हो रहे हैं, तो इसमें कुछ क्या होता है कि हमें फाइट करनी पड़ती है, इस नेचर के साथ हमें फाइट और फाइट करनी पड़ती है, हमारा एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। है ना, ये बायोलॉजी का नियम है, चार्ल्स डार्विन ने इसको बताया है। तो जैसे शेर आ गया है हमारे सामने, हम हमारे सर्वाइवल के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो भाग सकते हैं, या फिर दूसरा है कि उसको लड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, फाइट कर सकते हैं या फिर फ्लाइट कर सकते हैं। ये दो है ना, बायोलॉजी में, साइकोलॉजी हमारी उसी के फ्लाइट और फ्लाइट, ये दो रिस्पॉन्स होते हैं माइंड की। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर किसी भी जानवर की साइकोलॉजी डेवलप हुई है,
कोई भी जानवर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए, सर्वाइवल करने के लिए दो चीजें करता है, एक फाइट करता है, एक तो फ्लाइट करता है ना, एक तो भागता है, एक तो उस सिचुएशन से लड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का यही है कि हमें हमेशा फाइट करना होता है। फाइट कहाँ से करना होता है? मन से फाइट करना होता है। क्यों मन से फाइट करना होता है? क्योंकि मनोबंगा धम्मा, सभी क्या है? मन के कारण ही है। दुख का कारण हमारे मन में है। ये अगर हमने जान लिया और मन के साथ अगर हमने फाइट कर ली, मार के साथ हमने अगर फाइट कर ली जो मन में है ना, अकुशल विचार जो है मन में, उसके साथ अगर हमने फाइट कर ली तो क्या हो जाएगा? हमारा चित्त विकसित, कल्टिवेट होता चला जाएगा। हम जो है जो हमारा विकास की प्रक्रिया को आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे, और इस मनुष्य के आगे हम जो है निर्वाण की भूमि में चले जाएंगे। हम मनुष्य से विकसित हो जाएंगे, है ना। तो विकसित होना, जैसे हम बंदर से इंसान आए तो इंसान में ही हम विकसित हो सकते हैं, है ना। तो विकसित होने का मतलब क्या है? कि हमारा माइंड विकसित होता जाएगा तो हम अपने आप विकसित होते चले जाएंगे, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में, है ना, जैसे उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है 7 सप्ताह वो बोध गया में बिताते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि मंडल के नजदीक। उसके बाद जब वो साधना की ओर जाने लगते हैं तब एक ब्राह्मण आता है और एक उनसे पूछने लगता है कि उतनी भगवान की आभा एकदम एनलाइटन के बाद एकदम एकदम प्रसन्न होती है, उनके शरीर से लाइट्स निकलती है और वो एकदम तेजस्वी दिखते हैं, मानो कोई देवता आ गया है। तो वो उनको देख के, वो मनुष्य उनको देख के एकदम ये हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन है? आप कोई देवता है क्या? है ना, आप इतनी इतनी आभा आपकी चमकीली है, आपका सुंदर वर्ण जो है इतना, तो आप कोई देवता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर वो बोलता है कि आप कोई गंधर्व है क्या? किसी दूसरे लोक से आए क्या? तो भगवान बोलते कि नहीं, मैं तो गंधर्व भी नहीं हूँ। फिर वो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, प्रजापति हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो बुद्धा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम मनुष्य हो? मतलब मनुष्य तो होंगे एटलीस्ट। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं। तो वो तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि फिर क्या हो तुम? ना मनुष्य भी नहीं, कोई सत्व भी नहीं हो, किसी, है ना, कोई देवता भी नहीं हो, कोई ब्रह्मा भी नहीं हो, तो कौन हो? तो कौन हो बोलने से वो बोलता है कि क्या हो तुम? तो भगवान बोलते हैं कि मैं जो है बुद्ध हूँ, है ना। मैं अभी इस लोक में नव सत्तावासा के ऊपर उठ चुका हूँ, 31 लोकों से ऊपर उठ चुका हूँ। मैंने लोकोत्तर भूमि को प्राप्त कर लिया है, अभी मैं इस लोकीय भूमि में नहीं हूँ। तो लोकीय भूमि में अगर हमारा माइंड नहीं है तो हम मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य की जो आगे की अवस्था है, उत्क्रांत अवस्था है ना, जो एकदम पूरी तरह हम इवॉल्व हो गए, परिपूर्ण इवॉल्व हो गए। अभी इवॉल्व होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। जो करने के लिए बोलते हैं ना, जो ब्रह्मचर्य का पूरा परिपूर्ण हो गया, अभी करने के लिए कुछ शेष ही नहीं बचा है। पूरा कंप्लीटली हमारा माइंड इतना इवॉल्व हो गया है कि हम मनुष्य तत्व की जो, या फिर देवता तत्व के भी ऊपर जो कुछ भी अवस्था है माइंड की, वो सब अवस्था हमने पार कर ली है। अभी हम लोकोत्तर अवस्था में, जो सबसे ऊंची है, मतलब अ, ऊंची तो नहीं कह सकते, सबसे परे की अवस्था है ना। ऊंची तो है ही, लेकिन ऊंचा माने तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन सबसे परे की अवस्था है, उसको हम बोल भी नहीं सकते भाषा में, व्याकरण की भाषा में उसको अव्याकृत कहा है, कि व्याकरण में वो नहीं बताया जा सकता। तो उस अवस्था तक जाना पड़ता है हमें, माइंड को कल्टीवेट करना पड़ता है। और माइंड से कल्टीवेट अगर होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम क्या होते चले जाएंगे, इस मनुष्य लोक से देवता लोक से माइंड ऊपर ऊपर उठते उठते लोकोत्तर अवस्था में चला जाएगा। तो मेडिटेशन का मतलब है कि कल्टीवेट, माइंड को कल्टीवेट करना। तो मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य, ऐसा कहा जाता है अभिधम्मा या फिर बर्मिस ट्रेडिशन में, कि जो मनुष्य होता है, किसको मनुष्य कहा जाता है ना। तो किसको मनुष्य कहा जाता है? कि जो मनुष्य उदय वे ज्ञान को, मतलब उदय वे ज्ञान को जो समझ लेता है, वही सही मायने में मनुष्य होता है। उससे पहले जो होता है ना, नाम रूप परिचय ज्ञान, पच्चा परिज्ञा ज्ञान, समासरण ज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, भया ज्ञान, आदि नव ज्ञान, वो जो ज्ञान है विपස්සना के 12 प्रकार की, अपनी 16 प्रकार की, तो उन ज्ञानों में जो तीसरा ज्ञान है उदय वे ज्ञान, उस ज्ञान को नहीं, चौथा ज्ञान है, पहला है नाम रूप परिचय ज्ञान, पच्चा परिज्ञा ज्ञान, समासरण ज्ञान, फिर उदय वे ज्ञान। तो उदय वे ज्ञान तक जो पहुंच गया वही सही मायने में मनुष्य कहलाता है। उसके ऊपर फिर वो मनुष्य की ऊपर की अवस्था गांठने शुरू कर लेता है, और जब वैसे उसको मार्ग या फल फल या मार्गगामी हो जाता है, या फलगामी होता है, तो वो मनुष्य भी नहीं रहता, देवता भी नहीं रहता, इन सबसे परे होता चला जाता है ना। तो ये जो है
क्या होते हैं, जैसे हम ये जो योनियां होती है ना, योनि कभी कभार हम सोचते हैं प्रेत योनि होती है, असुर योनि होती है, तिरच्छान योनि होती है, मनुष्य योनि होती है, देवता योनि होती है। तो योनिया का मतलब क्या है? योनियों का मतलब भी वही है कि हमारा माइंड जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से योनियां होती है। तो प्रेत योनि समझेंगे तो जैसे हमारे प्रेत के जो संस्कार होते हैं वो अगर हमें दिख जाए तो हम क्या है, मनुष्य नहीं है, हम प्रेत योनि में है अभी। है ना? अगर हम कुत्ते के जैसा है या फिर किसी जानवर के जैसा सुलूक कर रहे हैं, है ना, दूसरों के प्रति करुणा नहीं देख रहे, करुणावान नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं है। है ना? हम तो जानवर है उस समय में, हमारा माइंड क्या हो गया है, अभी जानवर का माइंड हो गया है। तो इसीलिए हमारे जानवर के संस्कार कल्टिवेट होते रहते हैं। इसलिए मरते के समय, मरने के समय वो संस्कार अगर ज्यादा है तो हम उस जानवर की योनि में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेत योनि में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार असुर योनि में दूसरों का छीनने की जो इच्छा आकांक्षा रखता है, उसका जैसा स्वभाव स्वभाव है, उस प्रकार से उसको असुर योनि कहा है। तो मरने के बाद वो असुर योनि में चला जाता है। प्रेत योनि है ना, जो दूसरों को दर्द पीड़ा क्लेश देता रहता है, टॉर्चर करता रहता है, वो असुर आनंद लेता है, वो भी फिर लास्ट में मरने के बाद नरक योनि में चला जाता है। तो ये क्या है, अपने स्टेट्स ऑफ माइंड है। तो स्टेट्स ऑफ माइंड जैसा रहेगा उस अवस्था में हम वही सत्व हो जाते हैं। तो देवता अगर आपको होना है, मनुष्य अगर आपको होना है, तो कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार की दृष्टियां होती है, तो उसमें उदय हुए ज्ञान को देख लिया मानी को सही मानी में मनुष्य है ना? जैसे हमारे साधारण दृष्टि होती है, पृथुक जन बोला है ना, साधारण मनुष्य की, हाँ ये गोरा है, ये काला है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस देश का है, ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन है, ये अलग अलग प्रकार की हमने धारणाएं बनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, पृथक जन है। अभी अड़ानी है ना, अभी अभी ज्ञान नहीं है हमें। है ना? तो ये इसको बोलते हैं पृथक जन दृष्टि। पृथक जन दृष्टि से इस संसार को देखेंगे तो हमें क्या होगा, भेदभाव दिखाई देगा ना। उससे ऊपर एक दृष्टि होती है कि जो होती है कि साधारण दृष्टि। साधारण दृष्टि में हम ये नहीं देखेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ब्राह्मण है या शूद्र है या फिर काला है या फिर गोरा है, ये नहीं देखेंगे। केवल उसमें देखेंगे एज अ बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तो केवल क्या है, स्त्री है और पुरुष है, नर है और मादा है, मेल है और फीमेल, इतना ही दृष्टि देखेंगे। उसके बाद हमारी दृष्टि अगर और प्यूरिफाई होती चली जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये मनुष्य भी नहीं है ना, ये पुरुष भी नहीं है, ये स्त्री भी नहीं। केवल क्या देखेंगे, मैत्री आएंगे। है ना? ये स्त्री, ऐसा भेद हम नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं करेंगे, केवल जानेंगे कि क्या बोलेंगे, ये दुखियारा है ना, ये खुश है। कौन खुश है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, वो मायने नहीं रखता। दुखियारा है वो मायने रखता है। दुखियारा है ना, कष्टी है, तो करुणा उत्पन्न होती है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई हो। है ना? शूद्र हो, कोई भी हो। तो ये दृष्टि को बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा की दृष्टि। है ना? इसलिए जो ब्रह्मा होता है ना, वो करुणावान होता है, मैत्री होता है, वो मैत्रीवान होता है, ब्रह्मचर्या बोलते हैं उसको। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की दृष्टि को, तो ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मावान की दृष्टि होती है। उसके बाद दृष्टि होती है, एक ऊंची दृष्टि होती है, उसको बोलते हैं कि फिर वो ये भी नहीं देखता कि ये काला है, गोरा है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, इस प्रदेश का है, उस प्रदेश का है, वो भी नहीं देखता। ये भी नहीं देखता कि स्त्री है कि पुरुष है, वो भी नहीं देखता। उसके बाद ये मैत्री करुणा तो देखता है, लेकिन उसके भी ऊपर ये दृष्टि है, प्रज्ञा की दृष्टि। अभी तो हम ब्रह्मा की दृष्टि तक ही थे। अभी प्रज्ञा की दृष्टि में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो केवल ऐसा देखेगा कि ये क्या है, उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है ना? ये केवल नाम है, केवल रूप है, केवल नाम है, केवल रूप है, केवल नाम है, केवल रूप है, ऐसा जान लिया, स्त्री है, पुरुष है, भेदभाव नहीं रहा, केवल नाम है, केवल रूप है। उससे ऊपर गया तो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उससे भी ऊपर की दृष्टि ऊपर गया तो देखेगा कि केवल भंग हो रहा है, भंग हो रहा है, नश्वर हो रहा है, नश्वर हो रहा है। तो ये दृष्टियां हमारी क्या हो जाती है, इस जगत को देखने की, परिस्थितियों को देखने की, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को देखने की हमारी दृष्टियां ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो उससे ही क्या बोलते हैं कि हमारी प्रज्ञा क्या हो रही है, कल्टीवेट हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी प्रज्ञा कल्टीवेट होती चली जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, हमारे विकार शांत हो जाएंगे, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रही ना। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मचर्या, जो जो ब्रह्मचर्या में या फिर जो ब्रह्म विहार है उसकी भावना करने के लिए क्यों कहा है? मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना, उपेक्षा की भावना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव मानस खंड है ऐसा कि जो आपको इस जगत में नॉन रिएक्शन के स्टेट में ले जाता है। आप मतलब लोभ द्वेष मोह से परे की ओर ले जाता है। आपको दुखियारा देख रहा है तो आप घृणा नहीं करते उस समय,
उसमें करुणा उत्पन्न हो जाती है। हमसे अच्छा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता, उसके प्रति हम मुदिता का भाव है ना, मोद, वो खुश हो रहा है तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो मोद होने के कारण, करुणा होने के कारण मैत्री का भाव उत्पन्न होता है, और मैत्री के कारण एकदम चित्त हमेशा ब्लिस में रहता है। तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अर्थ क्या है कि हमेशा ब्लिस में रहना। तो ये ब्लिस की दृष्टि से, और उसके बाद प्रज्ञावान होते रहना कि ये सब नष्ट होने वाला है ना। उपेक्षा का मतलब क्या है कि ये उदयव्यय होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि जो है बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो जैसे हमारी दृष्टि बढ़ती चली जाती है तो हमारा स्टेटस ऑफ माइंड जो है वो बढ़ता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है। और जब हम भंग देख लेते हैं उसके पश्चात जब हमारा माइंड रहता है तो इतना बैलेंस में रहता है कि हम इस लोक में किसी भी सत्व से मेल नहीं खाती हमारी तरंगे, हमारी तरंगे लोकोत्तर हो जाती। तो ये क्या होता है, हमें खुद को विकसित करना होता है। तो हम अलग अलग प्रकार के बिलीफ्स पाल लेना, अलग अलग प्रकार की धारणाएं, मत मत मान्यताएं, उसके अकॉर्डिंग मेडिटेशन करना। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं हर रोज सुबह शाम 1 घंटा करता हूँ, इतने बजे का टाइम है, करना ही पड़ता है, ऐसा ही होता है। तो जबरदस्ती, फोर्सफुली हमारे माइंड को शांत करना, ठीक है, जबरदस्ती मतलब करने के टाइम में करना ही पड़ता है। लेकिन बैठ के तुम साबित क्या करना चाहती हो, या फिर तुम्हें फलित क्या हो रहा है? अगर पॉजिटिव गुड्स तुम्हें फलित नहीं हो रहे, अच्छी चीजें तुम्हारे माइंड में फलित नहीं हो रही है, कुशल तुम्हारा माइंड फलित नहीं हो रहा है, प्रसन्न तुम्हारा माइंड फलित नहीं हो रहा है, तो तुम सही मायने में मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग रास्ता भटक रहे हैं, है ना। तो हमें समझना है, बार बार धम्म श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक लोग बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसीलिए धम्म श्रवण। बुद्धा ने खुद बताया है कि मैं बता रहा हूँ इसलिए मत मानो, तुम जानो, खुद जानो, है ना, मेरे हित के लिए है क्या दूसरों के हित के लिए है। दूसरों के हित के लिए अब अगर मैं नहीं सामने आ रहा हूँ तो मैं खाक मेडिटेशन कर रहा हूँ, है ना, सही मतलब ऐसा शॉर्ट में हम बता सकते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ इसलिए मत मानो, और मैं इतना बता रहा हूँ इसीलिए भी आप मत मानो, ठीक है। अलग अलग प्रकार से देखो, अलग अलग जो आचार्य है, अलग अलग गुरु है, अलग अलग भंते जी हैं, है ना, अलग अलग संघ के सदस्य हैं, वो अगला अपने अपने एक्सपीरियंस से मेडिटेशन करते हैं और एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये मेडिटेशन है। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखना है ना। अभी आनापान के देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से हम आनापान कर सकते हैं। तो अलग 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 प्रकार से आनापान कर सकते हैं, मतलब कि क्या है कि मेरा अनुभव क्या है, मैं जिस प्रकार से अनुभव करता हूँ मैं उस प्रकार से बताऊंगा। कोई अलग प्रकार से अनुभव करेगा वो उस प्रकार से बताएगा, कोई अलग प्रकार से अनुभव करेगा वो उस प्रकार से बताएगा। तो हमें केवल हाँ यही सही है ये गलत है ऐसा नहीं करना है, सुनना है, सबको सुनना है, सबको सुनना है। और जो हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, मैं कर सकता हूँ, तो वो अप्लाई करना है, वो करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कह रहा है, अभी आप में उतनी समझ नहीं है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, अभी आपकी उतनी पढ़ाई नहीं है कि आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। अगर ठीक है, आप जानते हो कि ये कुछ तो भी गलत कर रहा है, मेडिटेशन के साथ कोई मंत्र उच्चारण वगैरह कर रहा है, आनापान के साथ कुछ जोड़ के आपको बता रहा है, तो ठीक है, उतनी आपको प्रज्ञा है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन कैसा है कि उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म बारीकियां हैं उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पहले तो परियत्ति कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तब जाके आप अच्छे से उनके साथ बैठ के उनके साथ अच्छे से अच्छे मतलब सम्यक वाचा का उपयोग करते हुए हमें संभाषण करना है, धम्म चर्चा करनी है। धम्म चर्चा करते वक्त हमारे पॉइंट जो है उनके सामने रखने हैं, उनके पॉइंट जो है सुन लेने हैं। दोनों के पॉइंट सुन लेने के बाद अगर फिर भी नहीं सुन रहे कि वो गलत है कि सही है, नहीं आर्गुमेंट निकल रहा है, तो अगर वो कोई हमसे बड़े हैं या फिर कोई भिक्षु है तो उनको बोलना चाहिए कि हम मैं इस प्रकार से मानता हूँ, इस प्रकार से मेरा मानना है, इस प्रकार से मेरा आपका मानना है, और आपका मानना मेरे को उचित नहीं लग रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो फिर उनको विनंती करना है कि आपके जो बड़े गुरु है, उपाध्याय है, आपसे जो बड़े भंती जी है ना, उनके पास जाना है, हम चलेंगे और मेरा डाउट जो है वो आप उनको बताना है। और मतलब फिर मतलब जो बड़े लोग हैं उनके पास जाके संभाषण करना है, चर्चा करनी है। इस प्रकार से धर्म चर्चा करेंगे तो क्या होता चला जाएंगे, उनके भी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे, हमारे भी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। जो बड़े वाले हैं उन्होंने अगर हमें सही सजेशन किया है तो उनका मानना चाहिए। अगर उनमें भी कोई ये हो रहा है तो और फिर उनसे जो बड़े हैं, है ना, उनके पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए कि हमें अलग अलग भिक्षुओं के पास जाते हुए अलग अलग प्रकार के धर्म को श्रवण करना चाहिए। बताते सब एक ही बात है लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताते हैं।
अलग अलग अनुभव के साथ बताते हैं। तो किसी का अनुभव क्या हो सकता है कि इतना सूक्ष्म हो सकता है कि आपको झट से पकड़ में आ सकता है और आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से। और किसी किसी का अनुभव क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उस समय में कोई समझो प्रवचन भी गलत दे सकता है। तो सही है, आप हम 10 10 बंदे जी को सुन रहे हैं, कोई गलत प्रवचन दे रहा है तो आपको झट से समझ में आता है कि ये कुछ तो भी गलत प्रवचन दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी शिकायत बड़े भिक्षुओं के पास कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि प्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, है ना। कुछ तो भी गड़बड़ी, कोई तो भी गड़बड़ी कर रहा है तो ऐसा हमें पता भी चलेगा, और उसके साथ साथ धम्म को समझने का अलग एंगल भी आ जाएगा, है ना। सही क्या है गलत क्या है ऐसा समझने का दृष्टिकोण हमें उत्पन्न हो जाएगा, वो दृष्टि आ जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगी, दृष्टि कैसे उत्पन्न हो जाएंगी, बहुश्रुत होने के कारण। अगर हम बहुश्रुत नहीं है, अलग अलग प्रकार से धम्म को समझ नहीं रहे, तो हम धम्म में प्रगति नहीं कर सकते, हमारी प्रज्ञा जो है विकसित नहीं हो सकती। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, जो बताया जा रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है, हम किसी का दृष्टिकोण नहीं समझ पा रहे, तो वो क्या है, केवल और केवल मिथ्या धारणा में हम फंस सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुवेदनीय सूत्र में बताया है, दो भिक्षु होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एक बोलता है कि कितने प्रकार की वेदना होती है, तो वो बोलता है कि 3 प्रकार की वेदना होती है। दूसरा भिक्षु बोलता है कि नहीं, 2 ही प्रकार की वेदना होती है। तो बोलता है किस प्रकार से 2 प्रकार की वेदना होती है, तो एक बोलता है कि एक सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, उपेक्षा तो वेदना होती ही नहीं है ना। ना असुखद दुखद वाली वेदना तो वेदना होती ही नहीं है, तो उसको वेदना नहीं कहेंगे, केवल 2 प्रकार की वेदना होती है। तो वो बोल रहा है कि नहीं, भगवान ने तो 3 प्रकार की वेदना बताई है, तुम ऐसा कैसा कर रहे हो, तो दोनों का क्या हो गया, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और फिर ये बात फिर निर्णय लेने के लिए वो फिर भगवान के पास गए। भगवान को नहीं, ये बात शायद आनंद बंटी जी ने सुन ली, और आनंद बंटी जी ने भगवान को बताया कि इस प्रकार से डाउट हो रहा है, बंटी जी में चर्चा हो रही थी, मैंने सुन ली, तो आपका क्या कहना है। तो भगवान ने उन दोनों को बुलाया और दोनों को धिक्कारा। दोनों को पहले ये किया कि बोला कि तुम पहले तो क्या कर रहे हो कि तुम बहुश्रुत नहीं हो, है ना। तुमने एक दृष्टि पकड़ ली कि भगवान ने 3 ही वेदना पकड़ ली, और तुमने जो अनुभव के साथ बता रहे हो केवल 2 ही है, 3 नहीं है, उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। वेदना, फिर भगवान ने बताया कि वेदना तो 2 प्रकार की भी हो सकती है, 3 प्रकार की भी हो सकती है, 6 प्रकार की भी हो सकती है, 18 प्रकार की हो सकती है, 36 टाइप की हो सकती है, 108 टाइप की हो सकती है। तो बहुत सारे वेदना हो सकती है ना। शॉर्ट में बता दूं तो आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन्फाइनाइट टाइप की वेदना हो सकती है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है ना। तो बात यही है कि हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव कब समझ में आ जाएगा, जब हम अलग अलग एंगल से धर्म को समझ लेंगे कि हाँ भाई, इसने 2 प्रकार की अनुभूति कर रहा होगा, 2 प्रकार की वेदनाएं, तो ठीक है, तीसरी प्रकार की असुखद दुखद वो तो वेदना दरअसल है ही नहीं, ऐसा भी है, तो ठीक है कि हाँ 2 प्रकार की वेदना है तो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो 3 प्रकार की वेदना है, बुद्ध ने बताया, इस पर ही ठाम रह गया। और जो 2 प्रकार की वेदना वाला बोल रहा था, वो उसकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि 3 प्रकार की वेदना होती है। हाँ, हो सकती है 3 प्रकार की वेदना, है ना। तो इस प्रकार से बहुश्रुत नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, हम मतलब सही राइट जो धर्म है उसको नहीं पकड़ लेते, हम केवल संवेदनाओं का खेल खेल लेते, बिलीफ सिस्टम में फंस जाते हैं। और बिलीफ सिस्टम में ये मान्यता मेरी सही है, दूसरे को सुनेंगे नहीं, दूसरे का धर्म उपदेश सुनेंगे नहीं, है ना। इस प्रकार से जो धारणा है वो क्या होंगी, हमारे ही अहित का कारण होंगी। तो इस प्रकार से हमें समझना है ना। बार बार धर्म श्रवण करना है, एक चीज नहीं समझ में आ रही है, किताबें पढ़ो, अलग अलग किताबें पढ़ो, अलग अलग विषयों के साथ जाके डिस्कशन करो, प्रश्न पूछो, अलग अलग ट्रेडिशन में जाओ, अलग अलग एक्सप्लोर करो, है ना। जब आप अलग अलग चीजों को अलग अलग एंगल से देखोगे, उसको अलग अलग एंगल से भावना करने की चेष्टा करोगे, तब जाके आपको सही मायने में राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसकी दृष्टि क्लियर क्लियर होती चली जाएगी। तो इसका ही ये होता है कि आप बहुश्रुत हैं, है ना, बहुश्रुतवा है, तो ही जाके धर्म को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर बहुश्रुतवा नहीं है तो फंस जाने की चांसेस रह सकते हैं। इसीलिए धर्म को मतलब धारणा नहीं बना लेना है। जैसे हमने पिछला जो सूत्र देखा है ना, भगवान ने बताया अलग 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 ओपम सुतम, है ना, कि हमें धर्म को पकड़ के नहीं रखना है कि नहीं यही सही है। भगवान ने बताया कि धर्म एक नौका के समान है, वो आपको उस पार ले जाएंगे, आपको उसको ढोते नहीं जाना है। धर्म को केवल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में केवल मेरा चित्त प्यूरिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझ में अच्छी अच्छी चीजें कल्टिवेट हो रही है क्या, तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अथवा हम कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं।
हमें किसी अलग अलग भिक्षुओं के पास जाके धम्म को सुनना चाहिए, धम्म को श्रवण करना चाहिए और बहुश्रुत होना चाहिए, अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से है। तो आज हमें समझ लेना है, इतना इतना समझ लेना है कि हमें बहुश्रुत होना है, अलग अलग एंगल से धर्म को सुनना है। तो अलग अलग अनुभव अनुभव हो सकते हैं अलग अलग किसी के, तो अपने अन्य अनुभव के साथ वो बता सकता है। तो उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि दोष है तो आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं कि सही है क्या, गलत है क्या। इस प्रकार से धर्म चर्चा करने के बाद कुछ ना कुछ तो भी फलित होगा ही होगा। तो इस प्रकार से धर्म चर्चा करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से हमें धर्मों को समझ लेना है।